महाकुंभ की पवित्र यात्रा। सर्दी की सुनहरी सुबह, हल्का कोहरा और दूर तक फैला हुआ हाईवे। हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने पूरे जोश में थी और हम पूरे परिवार के साथ महाकुंभ की ओर बढ़ रहे थे। गाड़ी में भजन बज रहे थे, माँ पापा मंत्र जप रहे थे और बच्चे खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। हम सभी उत्साहित थे क्योंकि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक सफर था। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। देश भर से श्रद्धालु महाकुंभ के लिए आ रहे थे। जगह जगह ढाबों पर लोग नाश्ता कर रहे थे, कहीं भगवा ध्वज लहरा रहे थे तो कहीं नागा साधु दिख रहे थे। बीच बीच में हम भी ढाबे पर रुकते, गर्मागर्म चाय पीते और फिर आगे बढ़ जाते। जैसे जैसे हम प्रयागराज के करीब पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, लाउड स्पीकर पर बजते भजन और गंगा किनारे दूर दूर तक टेंट ही टेंट नजर आ रहे थे। हमारी स्कॉर्पियो धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में पुलिस का सख्त बंदोबस्त था, लेकिन सेवा दल के लोग यात्रियों की मदद कर रहे थे। आखिरकार हम संगम तट पर पहुंच गए। दूर तक फैला हुआ जल, उस पर तैरते दीप, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। वह नजारा देखकर मन आनंदित हो गया। हमने स्नान के लिए कदम बढ़ाए, माँ ने गंगा जल से तिलक किया और जैसे ही हम पवित्र जल में उतरे, मन पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारे दुख गंगा में बह गए। स्नान के बाद हम आश्रमों की ओर गए, जहां साधु संतों का प्रवचन चल रहा था। एक संत ने हमें बताया, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यहाँ जो श्रद्धा से आता है, वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। शाम को गंगा आरती का नजारा अविस्मरणीय था। हाथों में दीप जलाकर जब हजारों लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे खुद माँ गंगा हमें आशीर्वाद दे रही हैं। रात होते ही हम अपनी स्कॉर्पियो में लौटे, पर यह सफर सिर्फ गाड़ी का नहीं था। यह यात्रा आत्मा की शुद्धि और आस्था की गहराई को महसूस करने की थी। हम सभी के चेहरे पर संतोष था और मन में सिर्फ एक ही बात, महाकुंभ एक बार नहीं, बार बार आना चाहिए। पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।